तो ठीक है यार, अभी तक हम जितने भी वीडियो किए हैं उनमें जो है वो डीसी नेटवर्क एनालिसिस के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे कर लिए। डीसी मतलब जब सोर्स हो, फिर हमने फिर एसी सोर्स के बारे में, एसी सोर्स के जब क्वेश्चन करने आए तो हमने सबसे पहले एसी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझा, जैसे फेजर का क्या मतलब होता है, ठीक है, और एसी सप्लाई जो है वो साइनोसॉइडल सप्लाई का क्या मतलब होता है, और उसको साइनोसॉइडल सप्लाई जो होता है उसको फेजर की हेल्प में रिप्रेजेंट करके, और मतलब जैसे उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से लिंक कैसे करते हैं, उसको लिंक किए बिना फेजर का मतलब नहीं समझेंगे ना हम, है ना। ठीक है, वो सब चीज़ें देखी थी। अब कुछ अब हम 3 फेज़ के जो वीडियो करेंगे ना, 3 फेज़ के अभी शुरू कर रहे हैं, उनमें कुछ हम देखेंगे टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती है 3 फेज़ के अंदर, जैसे फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज लीड कितना करता है, लैग कितना करता है, ठीक है, और फिर फेज सीक्वेंस क्या होता है। ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज है, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। तो जैसे सिंगल फेज सप्लाई में हमने देखा था ना, जैसे सिंगल फेज में हमने क्या किया था, कोई एक सप्लाई ली थी, है ना, मान लेते हैं वो कुछ वी एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है, ये एक सप्लाई ली थी हमने, कितनी, वी एम साइन ओमेगा टी। अभी यही वी एम साइन ओमेगा टी क्या कर रहे थे हम, अलग अलग नेटवर्क मतलब जैसे हमने कुछ नेटवर्क ले रखे थे, आर एल सी, उनका कॉम्बिनेशन, उनमें सिर्फ एक वोल्टेज और एक न्यूट्रल अप्लाई करते थे। मतलब कुछ इस तरह का सर्किट होता था हमारा कि एक सप्लाई अप्लाई किया और साथ में कुछ मिला कि इधर मान लो इंडक्टर हो गया, इधर में कैपेसिटर हो गया, ठीक है, इधर में रेजिस्टेंस, इस तरह का कुछ नेटवर्क में सिर्फ एक वोल्टेज अप्लाई हुआ करता था। मतलब एक सोर्स ऐसा है जो क्या है, सिंगल फेज सोर्स है, मतलब ये इसका न्यूट्रल है और ये इसका एक पोटेंशियल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 फेज सोर्स की बात करेंगे। 3 फेज सोर्स का मतलब अब हम एक सोर्स के बजाय एक सोर्स ऐसा लेंगे जिसमें 3 अलग अलग सप्लाई होगी और वो 2 कनेक्शन की फॉर्म में कनेक्टेड होगा, स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है। तो उन अलग अलग में हम देखेंगे, जब दोनों मतलब जैसे 3 अलग अलग सोर्स लेंगे ना, जैसे एक सोर्स ये लिया, फिर एक जो सोर्स लेंगे वो दूसरा, मतलब इसमें जो दूसरा और तीसरा 3 सप्लाई एक साथ लेनी है। 3 फेज का मतलब हमारे पास 3 फेज टू न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल वाली वोल्टेज अवेलेबल रहेगी एक ही सोर्स के साथ में, है ना। मतलब एक ही सोर्स में 3 एक तरह से कंबाइंड सोर्स है ना। वो तीनों की तीनों वोल्टेजेस जो हैं, वो तीनों की तीनों सप्लाई जो होंगी, फेज की सप्लाईज, वो तीनों की तीनों 120 डिग्री शिफ्टेड होंगी और बैलेंस होंगी। बैलेंस होने का क्या मतलब है, उनका ये वाला मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और साथ में वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री शिफ्टेड रहेगी, है ना। तो जैसे वी एम साइन ओमेगा टी, इसका फेजर अगर हम बनाते थे, इसका फेजर हम कैसे बनाते थे, जो हम इसका फेजर रिप्रेजेंट करते थे, इस फेजर को हम रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, एक सर्कल के ऊपर, कि ये वी एम साइन ओमेगा टी है और ये किसी t इक्वल टू टी पे जो है सप्लाई का वोल्टेज मान लो कुछ भी रहा होगा। ये फेजर कुल मिला कि वी एम साइन ओमेगा टी, ये वी एम रेडियस का एक रोटेटिंग फेजर है जो किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सिंगल फेज सप्लाई को हम रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अभी हम क्या बोले कि अब हम जो है एक सप्लाई नहीं 3 सप्लाई एक साथ लेंगे, है ना, और 3 सप्लाई एक बैलेंस, तीनों की तीनों बैलेंस सप्लाई है। बैलेंस सप्लाई का मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे के साथ 120 डिग्री शिफ्टेड है, ठीक है। तो ये वाला सप्लाई अगर यहाँ पे है तो दूसरा वाली सप्लाई इससे 120 डिग्री शिफ्टेड लेंगे, इससे 120 डिग्री शिफ्टेड अगर लेंगे तो ये वाला सप्लाई जो है वो किसी t इक्वल टू टी पे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे फेज 0 है, मतलब एक्चुअल में ये वाला फेजर जब हम ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे फेज 0 का मतलब t इक्वल टू 0 पे कहाँ से शुरू हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मान लेते ये वाला जो है वो कौन सा है, वी ए सप्लाई है। अब बैलेंस सप्लाई चाहिए और 3 फेज चाहिए, मतलब ऐसी 2 सप्लाई और चाहिए जो सेम मैग्नीट्यूड की, मतलब ये फेजर का मैग्नीट्यूड कितना है, वी एम, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब वो इसी सर्कल के ऊपर हो लेकिन इससे 120 डिग्री शिफ्टेड हो। तो दूसरा सप्लाई जो है वो 120 डिग्री शिफ्टेड यहाँ होगा और तीसरा सप्लाई 120 डिग्री शिफ्टेड यहाँ होगा। इसको मान लेते हैं कुछ वी है और ये वाला मान लेते हैं कुछ वी है, ठीक है। अब वी को जो है, अब वो फेजर में मैंने कन्वर्जन सिखाया था, ठीक है, ये वाले दोनों के बीच में 120 डिग्री है, तो ये वाला फेजर जो है इस वाले फेजर से कैसे आएगा, है ना। ये वाला फेजर इस वाले फेजर से कैसे आएगा, तो इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, इस वाले फेजर, ये वाला जो है वी बी पहले वाले फेजर से 120 डिग्री शिफ्टेड है, पहले वाले 120 डिग्री से शिफ्टेड है, तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, 120 प्लस का 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही वी सी जो होगा वो क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 240, इसके रेस्पेक्ट में 240 या फिर माइनस 120, है ना। तो ये जो 3 सप्लाई है ना, इन तीनों सप्लाईज को एक साथ, अब जितने भी सर्किट आएंगे ना हम वहाँ पे हमको जो है वो इस तरह का एक सप्लाई नहीं दिखेगा,
वी ए टाइप का जो हम पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे एक साथ 3 सप्लाईज दिखेगी अब, है ना, और वो तीनों बैलेंस वहाँ पे दिया हुआ होगी, बैलेंस है कि अनबैलेंस, हमेशा बैलेंस सप्लाईज दी हुई होगी। तो बैलेंस होगी तो आपको सोचना है कि मैग्नीट्यूड सेम है और 120 डिग्री शिफ्टेड है। कुल मिला के तीनों को एक साथ फेजर बनाए तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, और ये तीनों के तीनों जो है वो किसी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम है ना। तो ये एक सर्कल के अंदर ये कॉम्बिनेशन एक साथ किसी टी, ये जो है किसी टी इक्वल टू टी का स्नैपशॉट है ना, तो मतलब ये कंटिन्यूसली जो है तीनों कॉम्बो एक साथ में रोटेट कर रहा है। अब देखो हमारे पास ऐसी 3 सप्लाईज अवेलेबल है, इन 3 सप्लाईज को हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कनेक्ट करने के दो स्टैंडर्ड तरीके बना रखे हैं। एक है स्टार तरीका और एक है डेल्टा तरीका। स्टार तरीके में क्या होगा, तीनों की तीनों सप्लाईज जो हैं, जैसे एक सप्लाई ये हो गया हमारे पास वी ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एम एंगल 0, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं वी एम एंगल 120, और इसको कैसे लिख सकते हैं वी एम एंगल -120 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली जो 3 सप्लाईज है, इन तीनों सप्लाईज को कनेक्ट करने के हमारे पास 2 तरीके बना रखे हैं, स्टार और डेल्टा। तो स्टार में कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों को स्टार में कनेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। तीनों का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको एक साथ में लेके आओ, और ये वाले 3 टर्मिनल अब हमारे पास, ये जो 3 वोल्टेजेस थी ना, 3 वोल्टेजेस सोर्स थे, उन तीनों की जो न्यूट्रल कॉमन है उनको एक कर दिया, और साथ में इनका फेजेज वाला जो है, इनका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसको यहाँ पे अवेलेबल कर लिया। अब ये वाला 3 सप्लाई जो है वी ए, वी बी और वी सी, ये 3 कुल मिला के ये हमारे पास कंबाइंडली एक 3 फेज सोर्स जो है वो अवेलेबल है। अब इसके साथ में लोड कनेक्ट करेंगे, तो 3 फेज है तो लोड भी ऐसा कनेक्ट करना होगा ना जिसके 3 फेज हो, तो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए लोड भी हमारे पास इस सप्लाई को 2 तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ये तो स्टार कनेक्शन हुआ, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला हुआ स्टार कनेक्शन। अब ऐसे ही सप्लाईज को एक दूसरा तरीका और बना रखा है स्टैंडर्ड, वो है डेल्टा। उस डेल्टा में हम क्या करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे इन दोनों को, ताकि क्लोज लूप में टोटल केवीएल लगाओ तो सब किसी तरह कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं मिले हमको, है ना। इसका प्लस इसके माइनस के साथ करना। अब हमारे पास यहाँ से भी 3 टर्मिनल अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देखो, ये सप्लाई जैसे लग रहा है ना जिससे सीरीज में जुड़ी हुई है, लेकिन सीरीज में है तो आप केवीएल अप्लाई करो इसके अंदर, तो केवीएल अप्लाई करोगे तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी तीनों बैलेंस और 120 डिग्री शिफ्टेड है, तो केवीएल में वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी इक्वल टू करोगे ना, और एक साथ जोड़ोगे तीनों साइनोसॉइड्स को, तो कंबाइंड वैल्यू 0 आएगा, तो किसी तरह का सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वी ए, ये वाला वी सी और ये वाला वी बी, तो ये स्टार कनेक्शन है, और वो वाला ये वाला स्टार कनेक्शन है, और ये वाला डेल्टा कनेक्शन। तो ये सोर्सेज 3 फेज सप्लाई जो है इनको कनेक्ट करने के 2 तरीके हो गए। अब ये वाले जो टर्मिनल्स है ना, जो फेज हम बोलते हैं ना, फेज का मतलब क्या है, ये रोटेटिंग वेक्टर किसी टी इक्वल टू टी पे इस फेज का जब साइनोसॉइड बना रहे हो, इस साइनोसॉइड का जब फेजर बना रहे हो, तब इसका ये वाला जो ये पिक्चराइजेशन दिख रहा है ना, एक ये वाला एक फेज है ना, ठीक है। तो एक फेज मतलब ये वाला जो इसका टर्मिनल है, एक फेज अवेलेबल। ऐसे ही बी सप्लाई जो है, बी वाला की ये अपने आप में एक वेक्टर है, ठीक है, अपने आप में भी तो वो एक सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दूसरा वाला फेज होगा, और ये वाला तीसरा भी, इनको फेज नाम देते हैं। अब देखो, इतना इसमें सारों को सबको न्यूट्रल को एक साथ किया था, तो जितना भी ये जो वोल्टेज मेजर किए ना हम, वो इस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर किए हैं, ठीक है। न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर किए, तो ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ के कॉमन टर्मिनल, इसको न्यूट्रल नाम देते हैं। जितना भी मतलब स्टार लोड होगी, स्टार कनेक्टेड सप्लाईज होगा, उनमें ये वाले 4 सप्लाई जो रिप्रेजेंट की जाएगी वो इन 4 टर्मिनल से रिप्रेजेंट की जाएगी। इसमें इन 3 टर्मिनल से, इसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया फेज क्या हुए, मतलब 3 अलग अलग सप्लाईज है, इनको 3 फेज बोल रहे हैं, और उनको 2 तरीके से कनेक्ट करना देख लिया, ठीक है। अब एक टर्म होती है फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस क्या है, अभी मैंने आपको बताया, हम ये वाला जो तीनों को हमने फेजर रिप्रेजेंट किया है, ये वाला फेजर जो रिप्रेजेंट किया है, ये किसी टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इन तीनों सप्लाईज का स्नैपशॉट है ना। तो ये वाला, और ये क्या है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। तो आप क्या करो, कोई भी एक ये वाला मैक्सिमम वाला पॉइंट पकड़ लो, है ना, और इस मैक्सिमम वाले पॉइंट पे ऑब्जर्व करो पहले कौन सी वोल्टेज आ रही है। ये रोटेट कर रहा है ना, सबसे पहले यहाँ कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, ठीक है। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, वो पैटर्न कैसा दिखता है उसको यहाँ पे लिखते जाओ। वो पैटर्न जैसा दिख रहे हैं उसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस। जिस ऑर्डर में जो ये फेजेज मैक्सिमम तक पहुँच रहे हैं ना, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस। जैसे मान लो ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, मैं यहाँ पे जो है एकदम आंख लगा के बैठा हुआ हूँ कि पहले कौन सा आता है। तो ये अगर इधर में रोटेट कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे वी आएगा, तो ए आया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे जाएंगे यहाँ पे कौन सा आएगा, सी आएगा, फिर कौन सा आएगा, बी आएगा, फिर कौन सा आएगा,
सी बी आ गया, बी आने के बाद में बी के पीछे कौन है, ए, फिर से आएगा सी बी ए, ठीक है, सी बी। तो ये वाला जो सप्लाई मिला ना हमको, ये वाला फेज सीक्वेंस जो है ए सी बी, इस ऑर्डर में जो सीक्वेंस मिली है ए सी बी ए सी बी ए सी बी, ये वाला जो सीक्वेंस है, इस वाली सीक्वेंस को हम नाम देते हैं कौन सा, किस फेज में, मतलब एक दो इन जो देखो, इस एक तो इस ऑर्डर में ये पीक कर सकता है ना, मतलब एक तो जब ये इन तीनों का स्नैपशॉट जो हम ले रहे हैं किसी टी टाइम पे देख रहे हैं कि कौन सा जो है किस ऑर्डर में यहाँ से पास हो रहा है, तो एक तो ए सी बी सीक्वेंस में पास हो रहा है। अगर मान लो ये वाला फेजर जो है, ये वाला वी लेते हैं हम 120 डिग्री शिफ्टेड और ये वाला वी सी लेते हैं 120 डिग्री शिफ्टेड। अब देखो ज़रा ऑर्डर कैसा आ रहा है, अब देखो इसको यहाँ पे फिर से आंख लगा के बैठ जाओ। अब जो है सबसे पहले ए आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर बी आएगा, फिर कौन सा आएगा, सी आएगा, फिर ऐसे ही ए बी सी ऐसे पीक करेंगे। कुल मिला के ये फेज जो है किस ऑर्डर में पीक कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये एंगल 0 है, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोला था ना, कोई भी एक साइनोसॉइड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के ये फेजर सर्कुलर में घूम रहा हो, चाहे ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ पे एसएचएम कर रहा हो, तो ये पार्टिकल जब ये फेजर घूम रहा है तो ये कुल मिला के तो ये पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है ना इस एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे कभी पीक पे जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर पीक पे जाएगा। तो किसी एक पीक को पकड़ लो और ये पार्टिकल जो है इसके रोटेट करने से कब कब पीक पे आ रहा है, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, तीनों को देखो, इस वाले पॉइंट पे किस ऑर्डर में पीक कर रहे हैं, उस सीक्वेंस को जो है वो हम फेज सीक्वेंस बोलते हैं। तो फेज सीक्वेंस दो पॉसिबल होती है कि ए बी सी और एक ए सी बी। तो ये यहाँ पे ये वाला जो सीक्वेंस लिया हमने, ये वाला सीक्वेंस जो है वो एक्चुअल में ए बी सी नहीं ए सी बी सीक्वेंस में पीक कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले ये फेज आएगा, फिर ये फेज आएगा, फिर ये फेज आएगा, फिर ये फेज, फिर ये फेज, ये फेज, है ना, इसी ऑर्डर में। ऐसे मान लो ये वाला रोटेट कर, ये दोनों हो गए ना, ए बी सी दो सीक्वेंस मिल गया। फेज सीक्वेंस का मतलब देख लिया हमने और फेज का मतलब देख लिया। अब देखते हैं हम ये वाली जो सारी वोल्टेजेज हैं ये फेज वोल्टेजेज हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया, एक साथ में लिख दे रहा हूँ मैं एक बार। वी ए जो है उसको हम लिखते हैं वी एम एंगल 0 और वी बी जो लिख रहे हैं उसको हम लिखेंगे वी एम एंगल 120 और वी सी को लिख रहे हैं वी एम एंगल -120। अच्छा, इन्हीं फेज सीक्वेंस को है ना दो और नाम दिए हुए हैं। ये वाली जो सीक्वेंस है इसको बोलते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस, है ना। और ये वाली जो सीक्वेंस है इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। ये याद रखना दोनों का, है ना। एबीसी में पीक करते हैं तो उनको बोलते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस, और एसीबी में पीक कर रहे हैं तो हम उसको फेज नेगेटिव फेज सीक्वेंस बोलेंगे, इसमें पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। तो जैसे इस वाली पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का फेजर अगर बनाओगे यहाँ पे उठा के, और हम इसको ऐसे मान रहे हैं पूरे ऑर्डर के अंदर, तो ये वाली जो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगी इसमें वेक्टर्स जो होंगे वो 120 डिग्री पे शिफ्टेड होंगे। और सिंस ये पूरा का पूरा सिस्टम हम मान रहे हैं कि ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो किस ऑर्डर में पीक करेंगे, ए बी सी के ऑर्डर में पीक करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ऐसे ही अगर मान लो इन दोनों कोई भी दो फेज की पोजीशन चेंज कर दो, है ना, कोई भी दो फेज की अगर पोजीशन चेंज कर दे, इसको अगर मान लो वी सी लें और इसको कुछ वी बी ले लें, ठीक है। अब ये देखेंगे तो ये किस ऑर्डर में पीक कर रहे हैं, ए सी बी सी, सेम सिस्टम जो है इस ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। तब हम इसको बोलेंगे कौन सा, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ये कुछ टर्मिनोलॉजी से बस याद रखो, ये काम आएगी ताकि एक बार विजुअलाइजेशन हो क्वेश्चन के अंदर कि सीक्वेंस क्या है और फेज क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है ना। अब लाइन वोल्टेज देखेंगे, लाइन वोल्टेज अब अभी हमने बोला ना कि 3 सप्लाई जो है उनको 2 तरीके हमारे पास अवेलेबल है, और सिंस हमको इन टर्मिनल्स के वोल्टेजेस पता है, इस टर्मिनल का वोल्टेज इस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में पता है, इस टर्मिनल का इस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में पता है, इस टर्मिनल का इस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में पता है। अब हमको क्या करना है, टर्मिनल टू न्यूट्रल पता था, टर्मिनल टू टर्मिनल पता करना है, वी ए बी वी बी सी, है ना। तो टर्मिनल टू टर्मिनल पता करना है तो हमको हमारे पास टर्मिनल टू न्यूट्रल वाला वोल्टेज ये है, इसको टर्मिनल टू ये न्यूट्रल के रिस्पेक्ट वोल्टेज जो है वो हमेशा किसी रेफरेंस के साथ में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसी को एक बार हटा दे रहा हूँ, इसमें एक में देख ले रहे हैं एक बार कि हमारी स्टार कनेक्शन की एक बार बात करते हैं ना। तो स्टार वाले कनेक्शन में अगर हम देखें टर्मिनल टू टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, तो टर्मिनल टू टर्मिनल वोल्टेज जो है उसको बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज, है ना। या ये वाला जो वोल्टेज था इसको बोले थे फेज वोल्टेज। अब टर्मिनल टू टर्मिनल कैलकुलेट करेंगे उसको नाम देंगे हम लाइन वोल्टेज, है ना। तो लाइन वोल्टेज अगर हम इसका देखें तो लाइन वोल्टेज सिंपल निकालेंगे, ए से न्यूट्रल माइनस बी से न्यूट्रल कर देंगे, है ना।
जो ये वाला जो ए से बी का वोल्टेज निकालना है, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, तो ये वाला किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ए टू न्यूट्रल, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में मेजर किया, बी टू न्यूट्रल, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो ये वाला। अब जब ये वाले जो दोनों साइनसॉइड है ना, वी एम एंगल 0 माइनस वी एम एंगल बी का नाम क्या दिया हमने 120। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करने के बाद में इसका वैल्यू कुछ निकल के आएगा, जैसे वी एम प्लस J0 माइनस वी एम, है ना, और वी एम के साथ में ये कितना होगा कोस 120 प्लस जे साइन 120, है ना। वो जो हमारी सीक्वेंस है ना वो नेगेटिव फेज सीक्वेंस है, ठीक है, वो वाली जो सीक्वेंस ली है हमने वी ए एन वी बी एन वी सी एन, वो नेगेटिव फेज सीक्वेंस है ना, हाँ नेगेटिव फेज सीक्वेंस है। अब इसी के अंदर अभी हम जितना भी मतलब जैसे कैलकुलेशन लेंगे ना, वहाँ पे हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस नहीं, जितना भी हमको फेज वोल्टेज वो दिया हुआ होगा ना, वो पॉजिटिव सीक्वेंस में दिया हुआ होगा, और बैलेंस मतलब ये वाला 0 दिया होगा, ये माइनस 120 दिया होगा, और ये प्लस का 120 दिया हुआ होगा, है ना, मतलब इस ऑर्डर में दिए हुए होंगे सारे फेज हमको, है ना, और ये पूरा पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ऐसा हमको इस जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी वो स्टैंडर्ड बना रखा है हमने कि हम जो जितनी बार सप्लाई, क्योंकि हमारे पास दो चांस है, पॉजिटिव वे में सर्किट को लेके चलो या नेगेटिव वे में लेके चलो। हम पॉजिटिव में लेके चलेंगे तो मैं इनको नाम दे रहा हूँ वापिस, हम पॉजिटिव सीक्वेंस को स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है, हर जगह पॉजिटिव सीक्वेंस पे ही बात की हुई है ना। तो ये वाली पॉजिटिव सीक्वेंस ले रहे हैं, तो इसके अंदर हमको इसको ये वी बी एन जो है वी बी एन जो इसको मैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेने के साथ में मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये वाली इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 120 और ये वाला माइनस 120 ले लो, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के, इसको जब सोल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास इस वाले टोटल को सोल्व करोगे तो ये वाला निकल के आएगा वी एम एंगल प्लस का 30 डिग्री, ठीक है ना। ये जो ए बी निकल के आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये वी एम एंगल सॉरी इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी निकल के आएगा √3 टाइम्स इसका, ये वाला जो वैल्यू होगा cos 120, इनमें से एक 1/2 होगा और एक √3/2 होगा। कंप्लीटली जब सोल्व करोगे तो जो वी एम टोटल साथ में निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास √3 है वी एम उसका मैग्नीट्यूड, और ये वाला फेज जो निकल के आएगा प्लस का 30 डिग्री निकल के आएगा। ऐसे ही मान लो बी सी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये जो है वो 12th क्लास का काम है, ठीक है ना, दो साइनसॉइड्स को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये वाला वी सी में निकालेंगे बी टू न्यूट्रल माइनस वी सी टू न्यूट्रल, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम √3 वी एम ही निकल के आएगा ना, लेकिन ये वाला इस बार जो वोल्टेज का जो फेजर निकल के आएगा हमारे पास में, ये वाला निकल के आएगा हमारे पास में माइनस का 90 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो अब वी सी ए निकालेंगे, अब इसी ऑर्डर में निकालना है, देखो ए और बी और सी और ए, है ना, टर्मिनल टू टर्मिनल निकाल रहे हैं, कुल मिला के हम लाइन वोल्टेज पता करना चाह रहे हैं। तो लाइन वोल्टेज जब इसका निकालेंगे तो वो क्या आएगा VC2n माइनस VA2n, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा √3 VM एंगल प्लस का 150, ठीक है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वोल्टेजेस को और वो वाले जो तीनों वोल्टेजेस को कंबाइनली एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और फिर देखेंगे कौन सा किसके साथ लीड लैग कितना कर रहा है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार के अंदर स्टार कनेक्शन हमने बनाया, मतलब जो सोर्सेज जो थे तीनों सोर्स उनको स्टार में कनेक्ट किया। स्टार में कनेक्ट करने के बाद लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज तो हमने अज्यूम की थी वो वाली, और फेज वोल्टेज जब कैलकुलेट की। अब हम देखना चाहते हैं कि स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज के बाद में बीच में रिलेशन क्या होता है ना। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, देखो फेज वोल्टेजेस वो थी, तो फेज वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड कितना है वी एम। यहाँ पे लाइन वोल्टेजेस तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है √3 VM। इसका मतलब लाइन वोल्टेज जो आएगी ना स्टार कनेक्शन के अंदर, लाइन वोल्टेज मतलब टर्मिनल टू टर्मिनल वोल्टेज, वो टर्मिनल के वोल्टेज का मैक्सिमम जो है उसके √3 टाइम्स हो गया ना, ठीक है। और अब इसको फेजर में रिप्रेजेंट करके देखें, तो फेजर में देखें तो VA टू न्यूट्रल B टू न्यूट्रल, मतलब वो जो फेज वोल्टेज जो थे जो अज्यूम किए थे हमने, वो 120 डिग्री बैलेंस सप्लाई अज्यूम की थी। अब इस वाले फेजर को रिप्रेजेंट करो, ये वाला फेजर जो है ये इसका मैग्नीट्यूड कितना VM, इसका भी मैग्नीट्यूड VM, इसका भी मैग्नीट्यूड VM, और ये तीनों कितने डिग्री के साथ शिफ्टेड है 120 डिग्री साथ, ये वाला 120, ये वाला 120 और ये वाला भी 120 डिग्री शिफ्टेड। अब ये AB वोल्टेज है ना, इस AB वोल्टेज को देखो जरा, AB वोल्टेज जो है रेफरेंस ध्यान रखना, फेज रेफरेंस हमने किसने लिया है VM एंगल 0 को रेफरेंस लिया है ना, मतलब ये वाली फेज जो है फेज वोल्टेज इसको रेफरेंस लिया, इसके रिस्पेक्ट में बाकी के सारे हैं 120 जितना भी 30 है ना वो सारे इसके रिस्पेक्ट में है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला देखो कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री और पॉजिटिव का 30 डिग्री है, तो ये इसके साथ
देखो ये वाले का मैग्नीट्यूड Vm है, उसका मैग्नीट्यूड √3 Vm, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और 30 डिग्री इसके साथ शिफ्टेड है। इसका मतलब VAB वोल्टेज जो हमको मिलेगा वो यहाँ कहीं मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा √3 Vm, ठीक है, और फेज होगा प्लस का 30 डिग्री, मतलब फेज वोल्टेज जो है उससे लाइन वोल्टेज AB वाला जो है वो 30 डिग्री क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा स्टार कनेक्शन के अंदर, ठीक है ना। ऐसे ये वाला वोल्टेज B का जब कैलकुलेट करेंगे तो एक के रिस्पेक्ट में BC को अगर देखें तो ये कितना है, माइनस का 90, ये 0 है, माइनस 90 उसका कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इसको भी देखेंगे तो ये टोटल कितना है 120 और ये वाला है 90, तो कुल मिला के ये वाला भी 30 डिग्री। इसका मतलब B वाला फेज जो है उसका वोल्टेज जो है उससे BC जो लाइन वोल्टेज है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है। ऐसे इस वाले को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे तो ये कितना दे रखा है, प्लस का 150, तो प्लस का 1 पे 30 ये टोटल 120 था और ये 30, तो कुल मिला के 150 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये भी तो 30 डिग्री लीड कर रहा है। इसका मतलब स्टार जो कनेक्शन, जब 3 सप्लाईज हैं जिनमें फेज वोल्टेजेज ये दे रखा है जिनका, और फेज सीक्वेंस हमने पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिया हुआ है, ये वाला पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ABC वाला, तब जो है स्टार कनेक्शन में अगर तीनों सप्लाईज को कनेक्ट करें तब जो लाइन वोल्टेज हमको मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से √3 टाइम्स ज़्यादा होगा, और साथ में फेज डिफरेंस जो शिफ्टेड होगा वो 30 डिग्री शिफ्टेड होगा, 30 डिग्री लीड करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है किसी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट। अब तुम सोचो इनको एक साथ बना रहे हैं ना, तो ये फेज और लाइन वोल्टेज जो ये 6 वेक्टर जो है वो एक साथ 2 अलग अलग सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। ये वाला √VM रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा है, और लाइन वोल्टेज जो है वो 30 डिग्री होंगे लेकिन उनका रेडियस अलग है, तो वो एक अलग सर्कल में रोटेट कर रही होगी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में, है ना। तो ये वाला जो है स्टार, जब कोई भी सोर्स 3 फेज सप्लाई स्टार कनेक्टेड हो तो उसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, और लाइन मैग्नीट्यूड फेज वोल्टेज से कितना डिग्री लीड करती है, फेज सीक्वेंस क्या होता है, और बस ये वाला फेज सीक्वेंस, इतना सारा चीज़ें जो है 3 फेज में समझिए। ऐसे ही स्टार का अगर देखोगे तो स्टार कनेक्शन मैंने बनाया था, स्टार को जब ड्रॉ करोगे ना आप, और स्टार का जब VAB और VAN देखोगे तो वो उसमें क्या होगा, ये VAN जो मिला है ना वही VAB मिलेगा, VBN जो मिला है वही VB मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कनेक्शन है ना, स्टार में कैसा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है, ये वाला टर्मिनल A है, ये वाला टर्मिनल B है, ये वाला टर्मिनल, और हमने सबके न्यूट्रल ऐसे ला रखे थे, इसका फेज यहाँ पे रखा A और न्यूट्रल यहाँ रखा, फिर इसका जो है B और इसका न्यूट्रल यहाँ रखा, इसका C और इसका न्यूट्रल यहाँ रखा, है ना। तो हम देखेंगे तो ये वाला वोल्टेज A टू न्यूट्रल जो है वही A टू B है ना। तो स्टार के वाले केस में जो है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या होता है, स्टार के लिए AB क्या मिला हमको, √3 VM एंगल 30, ऐसे VBC क्या मिलेगा, √3 VM एंगल कितना मिला, -90, और VCA कितना मिला, √3 VM प्लस का 150, है ना। ये वाली स्टार कनेक्शन के लिए फेज और लाइन वोल्टेज में, ऐसे डेल्टा के लिए निकालोगे तो डेल्टा के लिए फेज और लाइन सेम ही निकल के आएगा, ठीक है ना। बस ये वाला बेसिक ओवरव्यू के लिए था, आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो एक बार पिक्चराइजेशन रही उनका, लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है, लीड लैग क्या है, और सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, ये 3-4 चीज़ें जो है ये बार बार इनकाउंटर होगी, है ना। तो ठीक है, अगले वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो, और क्वेश्चन के साथ में सब समझ में आ जाएगा कि फेज 1 दिया हो तो बाकी कैसे निकाले, लाइन दिया हो तो फेज कैसे निकाले, फेज दिया हो तो लाइन कैसे निकाले, है ना। वो सारा क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के लिए धन्यवाद।